सवरिया। कोई बात बने गाइए सब लोग बड़े बनाओ।
तो कोई बात भले बगैर सबनिया जिया नहीं जाए, तुम्हारे बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सबनिया। करूं तिहारी मैं, किया ठोयाम की सेवा करूं तिहारी मैं, किया ठोयाम की सेवा करूं तुम्हारी मैं। तो कोई बात बने, तेरे बगैर सबनिया जिया नहीं जाए, तुम्हारे बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सबनिया जिया नहीं जाए। बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की जय। आज सुदामा जी उसी वृक्ष की शीतल सघन छाया में विश्राम कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं है आप तक पहुंच पाना। उसी समय एक नाविक वहां पर आया, उसने कहा भैया आपको कहाँ जाना है? सुदामा जी कहने लगे भैया हमको द्वारिकापुरी जाना है, हमारे मित्र हैं वहां द्वारिकाधीश कृष्ण, उनसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं, तो आ जाओ हमारी नाव में बैठ जाओ। बोले बैठ तो जाएं भैया, परंतु हमारे पास कछु है ना है भैया, देवे के ताई प्रेम से बोलो श्री राम। वह नाविक मुस्कुराया और कहने लगा भैया आप जैसे भक्तों की ही सेवा के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं, मानो श्री ठाकुर जी ही वहां पर नाविक बन करके प्रकट हो गए। जब भक्त भगवान से मिलने के लिए तत्पर होता है जाता है तो श्री ठाकुर जी स्वयं उस भक्त के ऊपर अनुग्रह कर देते हैं। जैसे उस नदी के पार गए हैं एक बड़ा सुंदर नगर दिखाई दिया है महाराज, बड़ी बड़ी स्वर्ण की अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े सुंदर भवन हैं, बड़े सुंदर मार्ग बने हुए हैं, सैनिक आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़े पहरेदार लगे हुए हैं। ये सब देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए और एक राहगीर को आते हुए देखा तो हाथ जोड़ करके पूछने लगा भैया भैया ये बोले द्वारिकापुरी कहाँ है? राहगीर मुस्कुराते हुए कहने लगा भैया ये द्वारिका ही तो है, जिस नगर में जिस भूमि पर आप खड़े हो ये द्वारिका ही नगरी है। अच्छा
बोले तो हमारा बोले मित्र हमारो कन्हैया कहाँ है? बोले कन्हैया? बोले कन्हैया नाम का तो कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहता महाराज। बोले वो यहाँ को राजा है भैया, द्वारिका को राजा है, द्वारिकाधीश है। अच्छा, तो द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं? बोले हाँ। बोले वो हमारे बचपन के सखा हैं, आजकल वो राजा बन गए, हम अपने घर के राजा बन गए। प्रेम से बोलो श्री राम। अच्छा महाराज, तो यहाँ पर हमारे मित्र को घर कहाँ है? तो वह रागीर दिखाते हुए इशारा करते हुए कहा कि महाराज ये जितने भवन हैं, जितनी अट्टालिकाएं हैं, ये सब कृष्ण की ही, सब द्वारिकाधीश की ही महाराज, चाहे जहां चले जाओ। तो सर्वप्रथम सुदामा जी रुक्मणी के दिव्य भवन में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो ऐसा वर्णन है कि सीधे ही रुक्मणी के भवन में श्री सुदामा जी ने प्रवेश किया, परंतु नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र को अपने ढंग से व्यक्त किया है कि द्वारपालों ने पूछा है कि महाराज आप कहां से आए हैं? भगवान द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं, जो द्वार की रक्षा करते हैं, हमेशा पहरा देते हैं। उन्होंने जब इस अकिंचन ब्राह्मण को देखा तो पूछ लिया, महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किससे मिलना है? तब सुदामा जी कहने लगे हमारा नाम है सुदामा और ये द्वारिका के जो राजा हैं ये कृष्ण, ये हमारे मित्र हैं। अच्छा, तो बोले देखो भैया, यदि कृष्ण हमसे मिलनो ना चाहे तो हम ऐसे ही दूर से ही दर्शन करके चले जाएंगे, परंतु एक बार जाकर के अंदर बता दो कि तुम्हारा बचपन का सखा, बचपन का मित्र सुदामा आया है, जरूर मेरे प्रभु मुझसे मिलेंगे, मुझसे मेरे दर्शन करने को आएंगे, आप इतना कह दो उनसे जाकर के। आज राहगीर दौड़े दौड़े आए हैं और द्वारिकाधीश प्रभु के सामने आकर के हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इन सेवकों को, इन द्वारपालों को आपकी सेवा करते करते वर्षों व्यतीत हो गए महाराज, परंतु आज ऐसा अकिंचन ब्राह्मण, ऐसा ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, ऐसे ब्राह्मण को हमने कभी नहीं देखा महाराज। न तन पे कोई वस्त्र है, फटी सी धोती है, न कोई पगड़ी है, न चरणों में कोई चरण पादुकाएं हैं, एकदम कृष्णकाय शरीर है, परंतु उसके मुखार बिंद को देख करके, उसके मुखमंडल को देख करके ऐसा लगता है कि बड़ा ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण बना। भगवान मुस्कुराए, द्वारपालों से पूछा कि उनका आपने परिचय नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा? हाँ हाँ महाराज, वो बता रहे थे कि उनका नाम, बोले वो अपना नाम भी बता रहे थे। यहाँ पर द्वारपालों ने सुदामा जी के उस शोभा आभा का वर्णन किया है। किसी सपगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अनुपाय उपान हटी नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा शब्द प्रभु ने सुना, तुरंत अपने राज सिंहासन से कूद करके महाराज 7 ड्योढ़ी पार करके भगवान ने अपना पटका पहनना छोड़ दिया, चरण पादुकाएं पहनना भूल गए और ऐसे दौड़े जैसे कोई बरसों से बिछड़ा हुआ मित्र। किन्हें किन्हें गुरु बनाया महाराज आपने? तो यहाँ पर बताता है, पृथ्वी वायुर आकाशो आपो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररूर्भका, कुमारी सरकृत सर्प
पूर्णनाभि सुपे सकृत पृथ्वी। दत्तात्रेय महाप्रभु कहते हैं कि हमने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके हमने ये जीवन में शिक्षा प्राप्त की है कि लोग पृथ्वी में कितने बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं महाराज, इसमें गंदगी करते हैं, फिर भी पृथ्वी कभी नाराज नहीं होती, कभी दुखी नहीं होती। इसलिए पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। समान भाव से रहना चाहिए पृथ्वी की तरह। ये हमने पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण की। हमने एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। बाद में ऐसी सब व्यवस्थाएं हो गई, भौतिक साधनों की उपलब्धि हो गई है, सब कुछ हमें महाराज मिल जाता है। तो पहले ओखली से धान को कूटा जाता था, तो वह बिटिया धान को कूटने लगी। अब उसके हाथ में जो कड़े थे, जो कंगने थे, वह छन 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 बजने लगे। अब उसने विचार किया कि यदि ये आवाज होगी तो ये मेहमान लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि इनके घर में खाने के लिए चावल भी नहीं है। तो उसने वह कंगनी को एकांत में अकेले ही रहना चाहिए। यदि ज्यादा लोगों के साथ में चूड़ियां अधिक रहेंगी तो खन खन बजेंगी महाराज। और इसी प्रकार संत महापुरुष भी यदि ज्यादा लोगों के समाज में, व्यवहार में, परिवार में रहेंगे तो उसमें भक्ति में, साधना में अनेक प्रकार के विघ्न होंगे, विच्छेद होंगे। इसलिए संत को एकांत में रहना चाहिए। मधुआ, हमने मधुमक्खी को गुरु बनाया कि कैसे रस एकत्रित करती है, जोड़ते जाती है, संग्रह करते जाती है, और एक दिन वह रस किसी और को ही प्राप्त हो जाए। को गुरु बना करके हमने ये शिक्षा ग्रहण की कि किसी ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई, वह हिरण मुक्त हो गया और शिकारी ने उसको पकड़ लिया। इसलिए संत को ये सांसारिक गीत नहीं सुनना चाहिए। ग्राम्य गीतम न सुनिया। सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। चतु पंचावशेषता 4-5 बचे। भगवान ने भी विचार किया कि हमारा जिस लिए अवतार हुआ था वो कार्य संपन्न हुआ। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत संतों के ऊपर कृपा करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए प्रभु का अवतार होता है। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, अपनी चरण पादुकाएं प्रदान की। बलराम जी भी शेष अवतार धारण करके, शेष रूप धारण करके अदृश्य हो गए। उद्धव जी बड़े चिंतित हैं। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप जब इस धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके जो भगवत रसिक भक्त हैं वो कैसे रह पाएंगे। उसी समय प्यारे प्रभु के दिव्य श्री विग्रह से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह दिव्य तेज पुंज देखते ही देखते श्रीमद् भागवत की दिव्य संहिता में समाहित हो गया। इसीलिए जो भागवत की कथा है, भागवत का जो ग्रंथ है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात ये भगवान का ही स्वरूप है। आज 7 दिन पूरे हुए। भगवान सुखदेव जी परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित आपने 7 दिन तक कथा सुनी, आपको कैसा लग रहा है। परीक्षित कहने लगे, महाराज आज 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज ही तो तक्षक सर्प आने वाला है। मुझे 7वें दिवस में तक्षक सर्प के काटने का श्राप लगा हुआ था और आज मुझे तक्षक सर्प दंश करेगा। तब तो यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम मर जाओगे, तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमां जहि। राजन तुम मरोगे, मरेगा तो ये शरीर मरेगा, आत्मा कभी नहीं मरती। तब महाराज परीक्षित को विश्वास हुआ। उसी समय तक्षक सर्प निकला है। रास्ते में कश्यप नाम का ब्राह्मण से भेंट हुई। कश्यप नाम के उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर के विदा किया तक्षक ने। और जैसे ही परीक्षित के समीप आया है, इधर परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी का पूजन किया। पाद अर्घ आचमन के द्वारा साष्टांग प्रणाम करके सुखदेव भगवान का पूजन किया। सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सुखदेव जी भगवान की।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जगाम भिक्षुकीं साताम नरदेवेन पूजितः। तक्षक सर्प ने दंश किया है, परीक्षित का शरीर पूरा हुआ, दिव्य विमान प्रकट हुआ, उस विमान पर आरूढ़ होकर के परीक्षित भगवान के दिव्य गोलोक को प्राप्त हुए हैं। परीक्षित का मोक्ष हो गया। भगवान भी इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो दिव्य संहिता है, ये परमहंसों की संहिता है। विगत 7 दिनों से हमने इस दिव्य भागवत का यहाँ पर श्रवण किया है और हम सब लोग बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य से हमें ये कथा प्राप्त हुई है। और आज ये 7 दिन कैसे व्यतीत हो गए महाराज पता भी नहीं चला। उमरी कला के इस पवित्र प्रांगण में, पवित्र ग्राम में दुबे परिवार के द्वारा आयोजित अपने पितृगणों के प्रसन्नता के लिए यह दिव्य कथा यहाँ पर संपन्न हुई। बड़ा ही आनंद की प्राप्ति हुई और इस कथा में तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा जिन्होंने भी सहयोग किया, चाहे श्रवण के द्वारा, आप लोग इतनी दूर दूर से चल करके कथा सुनने आए, श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं प्रणति निवेदित करता हूँ कि ठाकुर जी आपके जीवन में मंगल करें, आपके जीवन में मंगल हो, उत्सव हो। यहाँ से जो भी अच्छी बात आपको लगी वह अच्छी बात अपने जीवन में उतार लीजिए। जो बात आपको अच्छी नहीं लगी, जो बात आपके दिल में नहीं उतरी, वह बात यहीं छोड़ करके चले जाना। परीक्षित के जैसे हो, वक्ता भगवान सुखदेव जी के जैसा होना चाहिए। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। इसमें सृष्टि का निरूपण किया गया कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। इसमें सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश में पृथु चरित्र, प्राचीन वर्ही, नारद संवाद, परंजनोपाख्यान, प्रचेता गणों के साथ में चतुर्थ स्कंद को विराम किया। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। इसमें सबसे प्रथम मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र परिव्रत का चरित्र है। आग्नेन्द्र, नाभि, ऋषभदेव, भूगोल खगोल का वर्णन, पाताल और नरकों का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 19 अध्याय है। इसमें अजामिलोपाख्यान है, दक्ष वंश का वर्णन है, वृत्तासुर और नारायण कवच की महिमा है, दिति और मर्द गणों की उत्पत्ति पुंसवन व्रत के साथ में षष्ठम स्कंद को विराम। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, जिसमें 10 अध्यायों में भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद का चरित्र है और अंतिम 5 अध्यायों में धर्म पंचाध्यायी का निरूपण है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें मनवंतरों का वर्णन है, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन भगवान की कथा, बलि चरित्र। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में श्री राम जी पधारे, चंद्र वंश में श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। दसम स्कंद में 90 अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण चरित्र, कृष्ण की बाल लीलाओं का चरित्र, पूतनावध, वृंदावन लीला, गोवर्धन पूजा, चीरहरण लीला, द्वारिका लीला का वर्णन है। एकादश स्कंद ये मुक्ति स्कंद है। इसमें 31 अध्याय हैं। इसमें यदुकुल का साप का वर्णन, भागवत धर्म का उपदेश, नवयोगेश्वर संवाद, वासुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश और भगवान कृष्ण का स्वधाम गमन की इसमें चर्चा की गई है। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। इसमें आश्रय का निरूपण है, कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कलयुग का वर्णन है, परीक्षित का मोक्ष और संपूर्ण भागवत का सार और नाम की महिमा का वर्णन है। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक में नाम की महिमा गाई गई है। आइए इस श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का हम सब लोग मिलकर के गान करते हैं। मेरे साथ सब लोग मिलकर के इस भागवत के अंतिम श्लोक का गान करेंगे, जिसके श्रवण से, जिसके गान से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का फल प्राप्त हो जाता है। तो मेरे साथ बड़े भाव से इस भाव को आप लोग गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सभी लोग गाएंगे, सभी लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि
हरिं परम तं नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं। अब मेरे साथ में 3 बार हरये नमः का उच्चारण करेंगे। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। प्रभु का एक नाम है हरि। हरि का मतलब होता है जो सब कुछ हरण करने वाला है। हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पाप ताप संतापों का हरण करे प्रभु, ऐसी उनसे हम प्रार्थना करते हैं। और भागवत के अंतिम श्लोक का एक ही सार निकला है कि नाम की महिमा है कि भगवान नाम गान के माध्यम से जीव मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरणन में, मेरी श्यामा तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, मेरी लाडो तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, मेरी लाडो तेरे चरणन में। मेरे जीवन की, ओ मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन ओ में। मेरे एक इशारा कर दे तू बरसाने में थोड़े गाँव बरसाने, तू एक इशारा कर दे तू एक इशारा कर दे, मैं थोड़ी आऊं बरसाने, मैं थोड़ी गाँव बरसाने। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं बन कर किशोरी तेरे मैं नाचूं बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में, हरि बोल। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे बैठे बैठे ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, और ऐसे बैठे बैठे बरसाने वाली बीजने वाली नहीं है। हाँ? इसलिए चकाचक दोनों हाथ खड़े
राधे गोपी परिवार में राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे एक से बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरि हरि ओ मेरे बाके बिहारी कन्हैया जलवा कहाँ पर नहीं है मेरे बाके बिहारी कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है क्योंकि एक दो गीत ही होगी तो आप सबको झूमना है तो झूम लें उसके बाद सबको जाना है को हुआ है तो तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है लोग पीते हैं पी पी के गिरते हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला ये पूरी पानी नहीं है ये पूरी हेलो हेलो राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी चले आएंगे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधा रानी बन है तो प्राण है बिहारी राधा रानी बन है तो प्राण है बिहारी राधा रानी बन है तो बिहारी राधा रानी बन है तो प्राण है बिहारी राधा अग्नि रजायत इदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गं सर्वगणग्गं स्वस्ताये आत्माशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकषण्ण भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयुक्त्वा सुदत्तम् भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप
से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 सीता राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री जरा छटका दो मेरे मिलन के बिहारी जो। गमछी ले आओ ना तौली हो दे। पवित्र धारणम उनको बुलाओ। कहाँ गए वो बुलाओ। भगवान की पवित्रेण सूर्य सरस्वती तस्ते पवित्र पते पवित्र भूत सहित काम पुरे दक्षिणेयम् अन्विते जिष्टदेवी सखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। अथ प्राणायाम तथाय पटग्रन्थिं करोम्यहम्। ॐ मायानो भद्राः क्रतवो जन्तु शवातो जमधाशो अपरीताश उद्भिदः देवानो यथा शतमृतमेधियाशन्नवरायो भो रक्षितारो दिवे दिवे देवा पृथ्वी तत्पिता धियो तग्रावाणः सोमसुतो मरिणो बृहस्पतिर्दधातो बृहस्पतिर्वा मरुतः पृष्णिमान्तरः शोभञ्जावानो विदधे घोषकमायः यज्ञयुक्तामनवः शोरचक्षसो पृथ्वीनो देवा। अर्पयामि। पुनः बाएं हाथ में अक्षत पुष्प ले लेना है। सीधे हाथ से थोड़े थोड़े करके छोड़ना है। नमः का उच्चारण करना है। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भ
ग्रहाभ्यां नमः सते पुरंदराभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यां नमः आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः श्री बांके बिहारी चरण कमलेभ्यो नमः प्रधान श्री सर्वतोमंडल देवताभ्यो नमः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः माने या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रचण्डबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पटेते गिरियोगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया एषामिन्द्रेवरस्यां समर्पयामि अथ संकल्पः हस्ते अक्षत पुष्पं चादाय संकल्प ले लीजिए चुटुल पंख चालू कर विष्णु श्री विष्णु ओम जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामालिकरे विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे विष्णुपदे श्री सुवेदवाराहदौ श्री आवाहित प्रतिष्ठित देवतानां सन्नधौ 2081 नामनिके संवत्सरे कलियुगे 19 नामनिके साके रवि उत्तरायणे उत्तरगोले बसंत ऋतु मासा नाम मासत्वमे मासे सोममासे पुण्यमासे पवित्र मासे चैत्र मासे संकल्पं बोलो अहम करिष्ये ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदोषमदुष्यातथैवैति दोरंगमन् बाएं हाथ से ढक लीजिए ओम अपसरपन्तु ते भूताय भूता भूमिसंस्थिताय भूता भूमिहस्तास्ते नश्यन्तु शवाग्या अपाक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वदोष सर्वेषां पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदना पश्चिमे पातु गोविन्द वायव्यं जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षेत् ऐसन्यं जनार्दन ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् यतो नन्दस्तैव च सीधे हाथ पर रख लीजिए ऐसे घुमा देना एवं दश दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः बायां पैर जमीन में 3 बार स्पर्श करो भूमिं ताड़येत हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए प्रीता नौ भारे मभिः आधार शक्ति नवसुंदराय नमः भूमिदेभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि गन्धे अक्षत पुष्पं समर्पयामि समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडले आधार शक्ति नवसुंदराय नमः भूमिदेभ्यो नमः प्रार्थना नमोस्तुते बोधिपदे वरोपस्तं कर्म साक्षी यावत् कर्म समाप्यत्वं तावत्तं स्वस्तिरो भव अखंड देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि गन्धीमये तन्नो शङ्खः प्रचोदयात् आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षतां गुरुघण्टे वरं नादं देवस्तास्थाने सन्निधौ ऋणघण्टे दिव्ये नमः सर्वदेवताभ्यो नमः गन्धे अक्षत पुष्पं समर्पयामि घण्टिं वादयेत् शङ्खं वादयेत् गन्धे अक्षत पुष्पं समर्पयामि पुनः हाथ में पुष्प चावल लेके कर्म पात्र देवता का भ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि चंदन लगा दीजिए ओम ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः मत्स्यमुद्रः मछली का आकार बना के लोटा के पास कर लीजिए ओम बम्बरुडाय नमः 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 लोटा का जल सभी रख दीजिए ओम वरन्तु मां देवनाः वरन्तु मनसाधियाः वरन्तु मुनिः मां चलिए हाथ में पुष्प चावल लेके विषवो नमो नमो विरूपेभ्यो विवरूपेभ्यो शवो नमो नमः अम्बे अम्बिके बालिके नमाने अधिकशः सरस्वता सरिगां काम्बे लवासने मा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारु आवाहनं समर्पयामि पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके आपकी जो कुल की देवी देवता हैं षोडश मात्र का मैया उनका ध्यान कर लीजिए गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विद्यालया देवसेना सुधा मातरो लोकमा गणेशेनाधिकारता
श्री षोडशमातृकादेभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम् लक्ष्मीदेभ्यो नमः सप्तकृतमातृकादेभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि वरुण कलश देवता ध्यानम हाथ में पुष्प चावल की वरुण देवता का ध्यान कर लेना है ओम तद्वानम आवाहनम समर्पयामि वरुण देवता के पास छोड़ दीजिए पुनः हाथ में पुष्प चावल लेके सप्त चिरंजीवी और ओमकार देवता सभी का ध्यान कर लेना है पुरी द्वारा वतिश्चैवा सप्तैते मोक्षदायिका अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवनः ओंकार देवताभ्यो नमः पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः दिक्पाल देवताभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि चढ़ा दीजिए पुनः हाथ में पुष्प चावल लेके गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु नवग्रह देवताभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि नवग्रह पास छोड़ दीजिए ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती कराया श्वेत ब्रह्माश्रुता या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां खड्गं चक्रगस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमास्य नामानि ब्रह्मणैव महात्मना जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते श्री 64 देवताभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि श्रोत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुरन्तिगात काल भैरवं भजे कृष्ण महाकाय कल्पांत धैर्यं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातु कमहसे छम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि यचमयों भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वन्दे देव उमापतिं सूर्य शशांक नयनां वन्दे मुकुन्द प्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं आवाहनं समर्पयामि चढ़ा दीजिए पुनः हाथ में पुष्प चावल लेके अपने पितरों का धुंधकारी भगवान का सभी का ध्यान कर लेना है ओम प्रेताय यता नर इंद्रो वः सर्वलक्षतो उग्रावः सन्तु बाहवो नाथि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसेमतः सुरजोभ्येन आवः समुद्रया उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिम सतश्च विवाहः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा पदं वासवोऽस्य पागुं सूर्य स्वाहा नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो सुखकारी भगवन सदा तुम ही हो भगवन सदा तुम ही हो निष्पक्ष न्यायकारी कर दो पुनीत आत्मा इस ज्ञान दाता जगदीश ज्ञान दाता सुख मूल सुख हारे सुख मूल सुख हारे श्री भागवत देवताभ्यो नमः लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः श्रीमुक्त मंडल देवताभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि पुनः हाथ में पुष्प चावल लेना भारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णं नारायणं
वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सालग्राम देवताभ्यो नमः लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि पुनः हाथ में पुष्प चावल के काभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये काजे किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु के विचारो कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हुए हमारो को नहीं जानत है जग में काफी संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में काफी संकट मोचन नाम तिहारो जय हनुमान लूम लपेट लंक गोजारा राह समान लंक जय गई जय 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 सुरपुर भई लाल देव मणिवाल स्तास्विनः स्वेतः स्वेत चोरुणते रुद्राय मधुपतये गरुडाय मावलिता रुद्रा नभो रूपः पारिजन्यः बड़ी परात मंगा लो, इसमें कहाँ रखेंगे? बड़ी बराती के लिए बड़ी परात ले आओ, एक लोटा में जैसे उन्हें चलो तुम्हारा कोई डब्बा ले ले पया स्नानम भगवते श्री संस्कृत देवताभ्यो नमः बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। चलिए दूध चढ़ाइए। ओम पायाः पृथिव्यां पाय ओघधे गोपायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायपतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। आवाहित कृष्ण देवताभ्यो नमः बालकृष्ण देवताभ्यो नमः भगवते देवताभ्यो नमः। पया स्नानं समर्पयामि। पया स्नानान्ते पुनः शुद्ध जल गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती स्नानम्। भगवते श्री रुद्रदेवताभ्यो नमः बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते पुनः शुद्ध जल गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती घृतं सदाम अनुस्वाधम वहमादेवः कृतं वृक्षवक्ष्यव्ययम्। श्री देवताभ्यो नमः बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। धृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते पुनः शुद्ध जल गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शुद्ध जलान्ते हे मधु। ओम मधुपातारिताय ते मधुचरन्ति सिन्धवः माधवीर्नः सन्तलोकधीः मधुनक्तवतो खसो मधुमदपाठिवकुङ्गदः मधुयोरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माधवीर्गावो भवन्तु नः। भगवते श्री रुद्रदेवताभ्यो नमः बालकृष्ण देवताभ्यो नमः गंगणपतये नमः। मधुस्नानान्ते पुनः शुद्ध अपागोंगरासा मदवाय सद्गोंग सूर्ये संत गोंग समाहितं वा अपागोंगरसस्यायो रसस्तंभो गृणं वित्तयं परिगृहीतो सेन्द्राय त्वाजुष्टतमं मे करे यो निरन्दवते मभेऽन्ते सरोदस सरस्वते सुपञ्चदाशो देशे भवत्सरितः। अवाय प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः। पंचरत्नान्ते पुनः शुद्ध जल गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शुद्ध जलान्ते गन्धोदक स्नानं पदे दामोखरे सोमो राजा विद्वानिष्मा दामुच्यता। गंगणपतये नमः। सर्वतोमण्डल देवताभ्यो नमः भगवते श्री देवताभ्यो नमः। गन्धोदक स्नानान्ते पुनः शुद्ध जल सर्जबीरुधा पारजन्नवः ओम त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिकातानि गङ्गिडाते काकुं सहस्रयोजने वधनवानि तन्मदे श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः गणपतये नमः तीर्थोदक रूपेभ्यो स्वरूपेभ्यो नमो नमो नमः अम्बे अम्बिके पालिके नमानि अतिकर्षणा सहस्त्रद्वा दुर्गां काम्पीलवासिनीं भव शालिग्राम भगवान के पास चलिए ओम इदं विष्णु चक्रमेतरे धारणते पदम मासुरसे भागं सुरेशवाहा बाल गोपाल के पास या भगवान कृष्ण जी के पास हरि ओम शास्त्रसे रेखा पुरुखः शास्त्राक्षः सहस्रपादः सभौमिकं सर्वधर्माद्यतिष्ठदसाङ्कुलं मा पुरुख एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा भूताकृत्ये सानवजन्नेनातिरोहति एतापानस्य महिमातो जायां च पुरुख पादौ शुभसभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादो ऋध उदय पुरुखः पादोषेह पुनः ततो ब्रह्मविरामसासनारसने अभि ततो विराजयाय विराजो अधिपूरुकः सजातो शतपशात् भूमि मधु पुरात् समाधिग्ना सर्वहुतः संवृतं प्रगताज्यं आपसोस्ताजकय शंकराय च विष्कराय च नमः शिवाय च शिवकाय च हरिः ओम नमस्ते रुद्रमण्यवतो तयखवे नमः भाव्यामुदते नमः जाते तनूरघोरा पापकासिनी दयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसे जामिकं गिरिसन्तहस्ते विप्रतयविदाकृतं गुरुराय गुंसे पुरुकं जगता शिवेन भजवाद्वा गिरिदाक्षापदामसे जतानः सर्वमि जगदशगुं समनाय तदा देवो देव्यो विकायो सर्वाञ्जम्भय सर्वाचार्यान्यो धराजेः परासुवाय सोजसामरो अरुणौ सुमङ्गलः जय जय नकुं रुद्राय विदो दुष्टाः दासो एकाकुण्ठेडये महे असोद्रोतपने लग्रीवो पिलोहिताहु उदयनङ्गोपा अदस्तन्नदस्तानुदाचारतृटोनियादिनः नमोऽस्तुने लग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथोजस्तुवानो अन्तेभ्यो नमः प्रपञ्चतन्वसमुभयो राजनो जाम्याजाश्री हरिवा पराता भगवो पवाभिजन्ननो पतिनो विदल्यो वाडवा उदाने तन्नस्य जायि खब अवृतहि गङ्गले निर्मीडुकाते बभूवते धनोदयास्मान् कृततमचमया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिर्वान् कृष्णकावाय धोदे कुस्तवारे अस्मन्यथे हितं मा अवदत धनुर्गुं दात्राजते भवहवा महे नमो हिरण्यभावेदेनाने दिशांजपदे नमो नमो विजयवरिके व्याकुलो नामपदे नमो नमः सपेन्द्राय जोगे मदेवदे नामपदे नमो नमो हरिकेशाय उपवेदने पुषाणां पदे नमो नमो बब्लुसाय व्यादिने नानां पदे नमो नमो भवते जगतां पदे नमो नमो रुद्राय तदान्य शस्त्राणां पदे नमो नमः सोदाय अन्ते बनानां पदे नमो नमो रोहिताय पदे विषाणां पदे नमो नमो भून्ते वाग्देदाय उग्रेणां पदे नमो नमो मन्त्रिवाय जगताणां पदे नमो नमः उजैर्भोगाय ग्रन्थय देवदीनां पदे नमो नमः कृष्णाय दावदे सतनां पदे नमो नमः सामान्य निव्यादिनां व्यादिनां पदे नमो नमः निगंगिडाय माजमा सुविजाजिराज मस्रिक्याच दिव्याच नमः उर्म्याच पदन्याच नमो नादयाच दिव्याच नमो जुषाय कन्नटाच नमः पुरुषाय प्रजाच नमो तमाय प्रभवाय नमो जगन्नाच पुण्याच नमो सुभयाच पतितर्जाच नमो जाम्याच क्षेम्याच नमो श्लोकाच वदन्याच उर्वजाच कल्याच नमो न्याच कचाच नमो ध्रुवाच पतितर्वाच नमो दुगेडाच तुर्दाच नमो सूराच अपवेदनेच नमो राय कपदे कपदिनेच द्विरा प्रभराम हेमते यथा समदुपदे सदुपदे विषम पुषं ग्रामे सुननातुरं मजाते रुदतिपातनो शिवा विद्वाह वेगज शिवार्थ वेगज यानमृत जीवसे परिनोर्धते हेतु पडतु परिदय कतुर्मदिन गायो अवतिराम भद्रतनु नमस्ते ओम जय पृथिव्यां जय कामन्नमिकवः तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रदेशिर दशो देशिर दशोर्ध्वा तेभ्यो नमो सुतेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते चलिए शुद्ध जल से सभी को स्नान कराइए महाराज जी क्या हुआ यमनं यमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सारदानां च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिराभेति हस्तं प्रसन्नं तनूनां सकल भुवन मध्ये निर्धनो राजा विद्वान् समाजमुच्यत अक्षदान्ते पुष्पमाला मोमोखाधेः प्रतिदान्ते सिन्दूरम् ओम सिंधूर्यपराधवने सुघनासोपादक्रमेयाष्टाभिन्दन्नुर्भिन्नवमानः वरदेभ्यो नमः आपाय प्रसिद्धदेवताभ्यो नमः सिन्दूरं सहस्रेण सतेन च विष्णुवादि सर्वदेवानां दूर्वे त्वां प्रतिदा सदा क्षीरसागर शम्भूते वंशवृद्धिकर प्रभो दुर्वांक्रान्ते बिल्वपत्रम् बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए शंकर जी को गणोतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमम् आध्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं ऊरुतनस्य वैश्यः प्रजां शूद्रो आदायतौ
आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः साज्यं च वर्ति संयुक्तं बहिना योजितं मया त्रैलोक्यातिमिरापम् आवाहित प्रतिष्ठित सहित समस्त देवी देवता को भोग लगाइए। स्यासेदाज्यं रेखमायदमः शरद्भवेः ताम्बूलान्ते द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भाः सामावृत्ताताग्रे भूतस्याय स्वाहा मध्योजलं समर्पयामि विशेष अर्घ्य लक्ष्मीं जातवेदो माव तामयाव जातवेदो लक्ष्मीमर्भगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं द्वामश्वं पुरुषाणहं अश्वपूर्वानमध्यं हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी महे श्रीमादेवी सुतां कामसोषितां प्राकारां माज्राजलन्तीं तकृतां दर्वयन्तीं पदमेशितां पद्मवर्णां तामिहोप वै श्रियं चन्द्रा प्रभासां विस्तारजलन्तीं श्रियं लोके। श्री महाराज का ध्यान करिए, थोड़ी थोड़ी करके दोनों में छोड़ना है। ओम रक्ष रक्षक रक्ष लोक रक्षक भगता नाम भयंकरता त्राता भव भवार्णवा द्विमा दुर्गमा सिंधो शाजमा विशेष अर्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थयेता हाथ में पुष्प चावल लेके गणेशाय गणनाथ नमो नमस्ते श्री स्वयं सुरगिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां प्रदधियां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्तलज्जां दां दां नदास्मि परिपालय देवी भुजगशयनं पद्मनाभान्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। चढ़ा दीजिए, सीधे हाथ में जल ले लो। बोलिए अनेना तस्य पुत्रस्य विपिन कुमार नामनस्य सपत्नीकस्य सपुत्रस्य सपरिवारस्य हम आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः वस्त्र वस्त्र दानम बोलो अहम समर्पयामि। कृतेन श्री गणेश अंबिका आवाहित प्रतिष्ठित देवता पूजनम प्रियताम नमः। बोले गणेश गौरी भगवान की जय। लक्ष्मी भगवानस्य अद्य श्री ब्रह्मणं द्वादशमदे पुरुषार्थ संकल्पः विधायकश्रेष्ठायां सो पुण्यतिथौ दशमीयां सो पुण्यतिथौ मेलमन गोत्रस्य अवश्य गोत्रस्य नामनस्य श्री याग्विन्द्रनाथ वे नामनस्य तस्य पुत्रस्य विपिन दुबे नामनस्य तस्य पत्नीकस्य पुत्रस्य सपरिवारस्य सबान्धवस्य स्तुति स्तुति प्राणकं प्राप्त्यर्थं ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तो सुखस्य तथैवयति दूरङ्गमञ्जोति ओहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम नमो ब्रह्मण्य देवाय मन्त्राधीनं च देवतां ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्माज की यज्ञ हरे महादेव। पायन के पादुकन आप सभी लोग खड़ी हो जाओ। वहां पे हवन के चारों साइड गद्दे फद्दे कंबल कम्बल बिछा के तैयारी है और लकड़ी महाराज जी थोड़ा आप फलाहार कर लें, उससे क्या मतलब छूट जाएगा। राम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमुक्तं कत्तले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली वस्त्रे परिवस्त्रतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आशीर्वाद यज्ञ के अंग अंग हैं सब। अगर दिव्यांग कम हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप इस यज्ञ
नहारा पूछत रहा देवी नहारिए। हाथ जोड़ के भागवत भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हमसे कोई भूल चूक कोई और क्षमा करिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी का पूजन करना है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। हरि हे नाथ नारायण श्री कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव जय। घरे में जा प्रवेश करावा पूजा वाले घरे में। जय हो प्रभु। कुली घरे में लाइक चढ़ दिया है। बोले वृंदावन बिहारी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद राधे 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 गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे गोपाल कृष्ण राधे राधे। दूर से बोलो भाई। गोपाल राधे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण राधे राधे गोपाल कृष्ण राधे राधे गोपाल कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कुली घरे में कुली चढ़ प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। भद्रं पश्येमाक्षविचक्राः स्थिरैरङ्गैः विष्णुवाग्वं षष्ठरोऽप्यसञ्जनो ब्रह्मावतरासो रुद्रपितरो भवन्ति मानो मदीयारेरेखतायुर्गन्धोः आदिमृत्यो रवे। ले लेंगे आप लोग हाथ लगा लेना है। बोलिए श्रीमन् महा थोड़ी थोड़ी करके छोड़ना है, बाएं हाथ में रख लेना है। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः। यज्ञस्थ कुल देवताभ्यो नमः। ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। सब छोड़ दी। सूर्य शुभ प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। तृतीय प्रार्थने विष्णुमय श्री सुरेंद्रवाह कल्पे वही सुतम सकलमनेषु कामना सिद्ध्यर्थम लोकेवा स्वागतद्वारे सर्वत्र यशोदेवा मणिप्राप्त्यर्थम आवारूपे भेषवो नमो नमः। गंगणपतये नमः। ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। थोड़े से छोड़ दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़े से
अब अम्बे में जाकर ध्यान करिए। अम्बे अम्बे के बाले के नवारे अधिकशना। दूसरी पार्टी है विष्णु भगवान की है, उनका ध्यान करिए। ओम इदं विष्णु विग्रहे त्रिधानि तथे परम वासकाली भद्रकाली कपाले दुर्गा क्षमा समाधात्री स्वाहा सर्व दुर्गादेभ्यो नमः। ध्यानम आवसमर्पयामि। यज्ञ कुंड के अंदर भगवान के समस्त विग्रहों का, भगवान के समस्त अंगों का ध्यान कर लेना है। सुरग्रहणम सगले कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसे रोयचम सहार वक्षस्थल को कन्या उपमशिष्टाहम सदस्यविस्ततः ब्रह्मा वरारिष त्रिपुरांतकारी भानुषदेव सुतोदश्च गुरुश्च शुक्रासन राजनयामि मंतानोत्वारि चंद्रगोंग स्वामी मंदधातु विश्वे देवास इहमादयं कामो प्रतिष्ठा। चारों से के पास छोड़ के पूजन करना है। आत्मनिर्भर समर्पयामि सर्वांगे सुस्नानि निर्भर समर्पयामि सर्वोपचार गंधि अक्षर पुष्प समर्पयामि। एक पुष्प में चंदन चावल लेके यज्ञ कुंड के पास तीनों प्रतिमा छोड़ना है। और आगस्तवाम इंद्रस्तवाम बृहस्पति हे दवाम खधे सोमो राजा पितवा निचमा रमुच्यता गंधद्वारा। मध्य समर्पयामि प्रार्थयेगा। हाथ जोड़ के एक भगवान का प्रार्थना कर लीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। देवा आशा दया दिहा। बोलिए के नारायण भगवान की जय। हाथ से नहीं, दोनों कुछ ले लीजिए तकलीफ वगैरह। दक्षिणा ले लीजिए, आशीर्वाद दे तो भाई जाओ। हत्या में रचाओ और छुटकी छुटकी लकड़ियां डालता है तरकी वाले। आरोग्यम सुखम पदम शत्रु विद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्ते अग्नि देवता। इन्हें विद्युत उठा लीजिए। नमः उदानाय स्वाहा अग्निदेवताभ्यो नमः। समानाय स्वाहा अग्निदेवताभ्यो नमः। व्यानाय स्वाहा अग्निदेवताभ्यो नमः। समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा। एक चम्मच जल छोड़, एक चम्मच घी छोड़िए, एक फल ले लो। देखो ये वाला फल है, केला छील के घी में बोल के छोड़ो, डालवा उसी में। अग्निदेवताभ्यो नमः। ऋतुफलान्ते हे द्रव्यदक्षिण। एक का सिक्का हो तो छोड़वा दीजिए। मांगस्मै देवाय विकाभ्यधेम। 5 बार घी की आहुति दीजिए। घी की उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। हाथ जोड़ के अग्नि भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हम ऐसी हाथ जोड़ के एक भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जल रखा हुआ पापा घी की आहुति देंगे, बाकी सब लोग सामग्री की आहुति देंगे। पापा घी की देंगे, बाकी लोग सब लोग सामग्री की आहुति देंगे। बता दो घी की आहुति 7 बार आप बताते चलना है। 7 अग्नये नमः। इदं अग्नये नमः। भूष सत्य स्वाहा। आप सभी लोग आहुति देंगे। और ही बुला लीजिए जो भी देना हो, और घर के सदस्य कोई लोग और भी कोई बैठने वाले नहीं। चलिए अब आपको घी की आहुति देनी है, बाकी सभी लोग सामग्री की आहुति देंगे। ओम गणानांतवागणपतिगुं हवामहे प्रियाणांतवा प्रियपतिगुं हवामहे धीनांतवान्दिपतिगुं हवामहे। गंगणपतये स्वाहा गंगणपतये स्वाहा। अम्बे अंबिके बाये नमाय कृष्णा सरस्वता दुर्गांगाम्बीलवासिनीं अंबिकायै स्वाहा। ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदाधुरोपेन आवासदया उपमाद्यविष्टाः सदस्ययोनिं सदस्यविवाह तवे स्वाहा। नमः संभवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय च वैष्णवाय च नमः शिवाय च शूर्धराय च ऋतुदेवताभ्यो स्वाहा। अनुरेता कृष्णजिन्वते
ओम भौमाय स्वाहा ओम उद्वत्साग्ने प्रतिजाग्रे तुवामिष्टा पूर्वे शत्रुं सृजेतामयं च अशिं सरदे अदुर्दशं विश्वे देवाय यजमानस्य ओम बुधाय स्वाहा ओम श्री चमे भवे जगना बहुना देवास्मे रसराणि उपभविनो व्यातमाहितन्निकाय ओस्य वीरो निकामे जायतां निकामे यमाय स्वाहा कालाय स्वाहा चित्रगुप्ताय स्वाहा अग्निदेवताभ्यो स्वाहा अपा स्वाहा पृथ्वीदेभ्यो स्वाहा विष्णुदेवताभ्यो स्वाहा इंद्रगाय स्वाहा वायवे स्वाहा आकाशाय स्वाहा वास्तुदेवताभ्यो कामराय स्वाहा चंडीकरणाय स्तुराय दंतुराय पर्वतराय पवनाय पावमानाय क्षेत्रपालदेवताभ्यो स्वाहा ओम खड्गां चक्रगदां दलतीं करस्त्रिनयनां शरवाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमा विष्णवे सुराधिपुत्रेभ्यो मृत्युलोकाभ्यो गणपतये अद्भ्यो मरुद्भ्यो पृथिव्यै गङ्गादेभ्यो ब्राह्मणे चामुण्डायै वैष्णव्यै माहेश्वरी वक्षस्थले कौस्तुभमनासाग्रे परिमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शरवाङ्गे हरिचन्दनं सलितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितोपजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दे वरकान्तविन्दवदनं वरहावकं सप्रियं श्रीकृष्णाय स्वाहा 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 स्वाहा। अब ये माताएं उठ जाएं, और भी कोई माता आओ ना और आ जाए, और भी जो माता हो आओ देना चाहती है तो आ जाइए। जो भैया लोग भैया लोग बैठिए माता लोग। स्वाहा 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 आप लोग उठ जाइए, एक बार जल छोड़ दीजिए। रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्राभ्यो स्वाहा। अतुलधामं स्वर्णशैलावलेयं दर्जवनिकषायमल्यामिनामाग्रगण्यं सकलवृषधातिम्बाणदारामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नामेसि हनुमद्देवताभ्यो स्वाहा। श्री हनुमद्देवताभ्यो स्वाहा। श्रीरामदेवताभ्यो स्वाहा। हिरण्ये मंगलाकाले भद्रकाले कपाले दुर्गाक्षमा शुभाधात्रे स्वाहा। सदानवसुन्दरकालेभ्यो स्वाहा। सर्वाभा सावरण मुक्तो धनानुसारदावलस्य प्रसादेनं भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वाभा सावरण मुक्तो धनानुसारदावलस्य प्रसादेनं संतसाय नित्यमेव नमो नमः। पितृसर्वदेवताभ्यो स्वाहा। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः नमः। स्वाहाय स्वाहाय नित्यमेव नमो स्वाहा।
सभा अजायन्त जेके जो भया दतः गावो हजने तस्मात् तस्मात् मनोक्षण गुरुखंड जातुतः तेन देव अयजन्त साध्यानिके चले कृष्णवे स्वाहा यदमुरुखं व्यदधो कनिधभ्यग्लमयन्द मुखं युष्यासीत् किंबाहु किमोरोपाद उच्यते श्रीष्णाः इष्ट देवताभ्यो कुल देवताभ्यो लक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम पुण्यवंदनाभ्याम माता पितृभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो प्रधान देवता श्री सर्वमंडल देवताभ्यो स्वाहा। चलिए भैया वास्तु भगवान का पूजन करते हुए 10 दिन 5 देवताओं की आहुति देते हुए 10 दिन की तैयारी कर लीजिए। भ्यो नमः। चलिए वास्तु देवता की आहुति दे दीजिए 5। ओम वास्तु स्वाते प्रति वास्तु देवताभ्यो स्वाहा वास्तु देवताभ्यो स्वाहा वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। ओम वास्तु षण्णो भवतु विपरे संचरुष्परे वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। चलिए 10 पाल देवताओं तैयार करिए, हाथ में पुष्प चावल ले लीजिए। वास्तु देवताभ्यो नमः ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। छोड़ दीजिए, हाथ में जल ले लीजिए। मणियन गोत्रस्य अवश्य गोत्रस्य नामनस्य श्री यादवनाथवे नामनस्य रस्पिकाल बलि संकल्प अहम करिष्यामहे। ओहे जल छोड़ दीजिए, दीपक जलवा भैया। आग्नेयं कर्णध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे पाद गोविंद वायव्यं जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षेत् ऐशन्यं जनार्दनः जतमेव हे प्रतिदन्न युगस्पसन्नो द्विपदे संचातुष्पादे। चलिए हाथ में जल ले लीजिए। ओम वास्तु देवताभ्यो सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः शक्तिकेभ्यः अधिदेवता प्रत्यय देवता श्री वास्तु देवता प्रियताम नमः लीजिए। हाथ में जल ले लीजिए। बारे की जय, कृष्ण देवताओं की जय। एक बार जल छोड़ दीजिए। विश्वानरं क्षत्रियाय देवाहं क्षेत्रपाल महाबा। एक पुष्प में चंदन चावल चढ़वा दीजिए उसी में। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। बाद में रखना, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। आंख नहीं खोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करना है। आंख नहीं खोलना है जब तक हम नहीं बोले। आप लोग नहीं, वैसे कर लो तो अच्छा ही है, सभी लोग आंख बंद कर लो। अभी आंख बंद करके रखो ना आप। जजमान जी यहाँ आवाज लेकर आए हैं। बुझा दिया यार, कैसे ओम पूर्णा दर्भे पारा पाता सुपूर्णा पुनरा पाता वसने करेड़ा बाहा एक मोर जगम सात करा। तो पहले गोला छोड़ेंगे, पहले गोला रख दीजिए। पूरा हुत्यई स्वाहा। चलो घी उठा लीजिए। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्यादो निगृते श्रितो घृतम वस्याधामा अनघवाधामा वाहत मानसवाहा
कृतामृत श्रीमद् भागवत महापुराण की नगरवस्ती की जय जय श्री राधे श्याम। आराधिक्यम भगवान की आरती करेंगे। सुदेवाय तर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 तर्पयामि ओम भगवते वासुदेवाय माधयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय माधयामि ओम नमो भगवते वासु आपका कार्य सिद्ध हो गया, मिल जाएंगे। जय हो जय हो। आहत नहीं है और पदगुं हवामहे प्रियारांतवा प्रियपदगुं हवामहे निधेनांतवांधिपदगुं हवामहे पशुम आहवजानिकृपदमातुं यस्कृपदम्मा गंगणपतये स्वाहा। ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् असुरसिपाकं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरजोभ्येन आवह सवदन्या उपामास्यष्टाहं सतश्चविष्टः। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम नमः संभवाय भवाय नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय शिवतराय च स्वाहा। ओम शंकरचक्रं सकरेटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहार वक्षस्थलकौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसाचितवदं स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा। एक बार सब छोड़ देना है। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पादुं सुरे स्वाहा। 5 बार घी की आहुति दीजिए, 5 बार घी की आहुति। ओनाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा मध्ये मध्यजलं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। न शेषा न पहंसी तुष्टा। यज्ञ नारायण भगवान की आरती करेंगे। भयसनि अग्नि हे प्रजम बहुलम मैं करो त्वन्नम पयोदे तस्मा सुदत्ता। ओम जय जगदीश हरे भाग्य जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का हो स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरो में किसके। ओम जय जगदीश रे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पार
गणपति किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश रे दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश रे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को, प्रभु का अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, आहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम आंग कांत काले, राधिका चमक रही आले, लतन
त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम जलेन शीतलेकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् परमात्मादिवन्दनम् ओम धियौः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षवे देवाः अरे तो पूजा आदत करने लगे उनका पूजा आरती ले उन्हें आ गया जाए मंत्र पुष्पांजलि